हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देन क्वेश्चन में हमें जो है 5 पॉइंट्स गिवन है, हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। देन सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन a। हमें क्वेश्चन में बोला है कि 10a किसी भी एंगल के लिए हमेशा 1 से छोटा भी रहेगा। हाँ, ठीक है। क्यों? जैसे आप एंगल ए की जगह अगर 60 डिग्री रख दें, देन 1060 होता है 1.732। अब आप मुझे बताइए 1.732 छोटा होता है क्या 1 से? नहीं होता है ना, इसलिए ये पॉइंट है फॉल्स। किसी ऐसा नहीं है कि हर बार 1 से छोटा रहेगा, कुछ केसेस में 1 से छोटा रहेगा एंड कुछ केसेस में 1 से बड़ा भी रहेगा, इसलिए हमेशा ये 1 से छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। देन सेकंड है सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देन हमें दिया है सेक ए इक्वल टू 12/5। आपको बोला गया है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 ये किसी एंगल ए के लिए पॉसिबल है या नहीं। देन आपको पता है सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देन इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस है 12 एंड बेस है 5। अब आपको तो पता ही होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस से और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो हाइपोटेनियस से छोटी होती है। देन हमें जो गिवन है हाइपोटेनियस 12 है एंड बेस 5 है। देन हाइपोटेनियस बड़ी साइड है एंड बेस छोटी साइड है। देन ये किसी भी एंगल ए के लिए ट्रू हो सकता है। ठीक है। देन थर्ड है cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देन इसका मतलब होता है कि एब्रीविएशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे साइन को हम एब्रीविएशन में लिखते हैं साइन, एंड कॉस को हम लिखते हैं कोसाइन, एंड एज इट इज़ हम टेन को लिखते हैं टेंजेंट। ठीक है, एब्रीविएशन में। देन इसमें हमें पूछा गया है कि कोस ए का एब्रीविएशन कोसिकेंट है क्या। देन ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हमें कोस ए का एब्रीविएशन बताना हो देन हम इसे लिखेंगे कोसाइन, और यहाँ पर लिखा है कोसिकेंट। ठीक है, देन ये फॉल्स है। एंड फोर्थ पार्ट है कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एन ए। ये आपको तो देख के ही पता चल गया होगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि कोट एंड ए ये दोनों इंटू में नहीं लिखे हैं, ये कोट का एंगल है ए। ठीक है। देन फिफ्थ है साइन एक्स इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल एक्स। देन हमें दिया है साइन एक्स इक्वल टू 4/3। आपको पता होता है कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देन परपेंडिकुलर है 4 एंड हाइपोटेनियस है 3। देन आपको पता ही होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होती है और परपेंडिकुलर और बेस दोनों हाइपोटेनियस से छोटे होते हैं। बट इस केस में हाइपोटेनियस छोटी है और परपेंडिकुलर बड़ा है। देन ये रॉन्ग है एंड ये फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ही सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये फॉर्म नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, देन यहाँ पे है फॉल्स। देन फर्स्ट का आंसर है फॉल्स, सेकेंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स एंड फिफ्थ का भी फॉल्स। देन ठीक है, यही हमारे आंसर है।